रिजर्व बैंक की तरफ से पिछले साल किए गए करीब 5 अरब डॉलर के करेंसी स्वैप की वजह से अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी की आशंका बढ़ गई है। इस स्वैप की अवधि अगले हफ्ते पूरी होने जा रही है और अवधि पूरा होने पर रिजर्व बैंक को 5 अरब डॉलर की खरीद करनी होगी। आशंका ये है कि रिजर्व बैंक इस करेंसी स्वैप को आगे रोल ओवर नहीं करेगा और डॉलर की डिलीवरी लेगा। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी की आशंका है। रुपए में लगातार गिरावट है। अभी हमने देखा एक दिन पहले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। सर, कोई संबंध है इसका? क्या इस खबर का मतलब है? ये आज की उलझन भरी खबर थी जो विदेशी मुद्रा बाजार और बैंकिंग बाजार के भीतर अलग अलग तरह से तैरती रही। सुबह इस बात की चर्चा थी कि शायद रिजर्व बैंक इस रोल ओवर को आगे बढ़ा देगा, रोल ओवर कर देगा और दोबारा नहीं और ये स्वैप नहीं करेगा। लेकिन बाद में दोपहर होते होते खबर आई कि नहीं, रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करेगा। पहले हम समझे था क्या था, ये कि 2022 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से ये कहा था कि वो उससे डॉलर लेकर उसे रुपया दे दें वापस, और वो डॉलर बैंकों ने ले लिए थे अपने ग्राहकों को देने के लिए 28 अप्रैल 2022 में स्वैप हुआ था और $5 बिलियन का स्वैप था। यानी $5 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार से निकालकर भारतीय बैंकों को दिए गए थे और भारतीय बैंकों ने उसके बदले रुपए में वो पेमेंट रिजर्व बैंक को किया था। इस स्वैप की अवधि अब समाप्त हो रही है और अब बैंकों को वो सारे डॉलर रिजर्व बैंक को वापस करने हैं। अब यहाँ दुविधाएं दो बड़ी हैं। बैंकों के पास तो $5 बिलियन रखे नहीं हैं, तो उन्होंने बाजार में कीमतें डॉलर की बढ़ते देखकर फॉरवर्ड सौदे करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अपने क्रम के हिसाब से जब जब रिजर्व बैंक का तकाजा आएगा तो उनको वो डॉलर रिजर्व बैंक को वापस करने होंगे और इसके कारण बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर की कीमतें रुपया रिकॉर्ड स्तर पर तक टूट गया, जो कल हमने आपको बताया था। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था। रिजर्व बैंक की दुविधा ये है कि वो अगर ये डॉलर नहीं लेता तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसने अब ये डॉलर वापस आने और विदेशी मुद्रा भंडार में 3 हफ्तों से गिरावट चल रही, उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। लेकिन उस दूसरी तरफ उसकी ये भी दुविधा है कि इसके बदले वो जो रुपया वापस बैंकों को देगा वो बाजार में मनी सप्लाई में बढ़ोतरी करेगा और बाजार में महंगाई की चुनौती बनेगा। अभी रिजर्व बैंक थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा है। इन दोनों दुविधाओं के बीच एक तरफ बाजार में मनी सप्लाई और दूसरी तरफ डॉलर की कीमतें झूलती रहीं। शाम तक जब तक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे इस बात की संभावना बनती दिखाई दी कि रिजर्व बैंक के स्वैप को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के $5 बिलियन लाकर विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ा मजबूत करना चाहता है। बाजार में महंगाई में थोड़ा बहुत ऊंच नीच देखा जाएगा। तो अब जितने भी बैंक हैं जिन्होंने इस स्वैप का हिस्सा लिया है वो डॉलर की खरीद कर रहे हैं। तो अगले 1-2 दिनों तक रुपए की तुलना में डॉलर की तुलना में रुपए में और ज़्यादा अवमूल्यन और ज़्यादा दबाव बना रह सकता है। ये एक फैक्टर है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत, डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी, ये और भी फैक्टर हैं जिनका असर भी हमें रुपए पर दिखाई देगा।